नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और हम आज जिन शख्सियतों से आपको रूबरू करवाएंगे, उनका जो टीजर और ट्रेलर है वो पूरे देश भर में वायरल हो चुका है। जी हाँ, ये सितंबर के महीने में आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पर। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ऑलरेडी नॉट जस्ट द कंट्री बट पूरा विश्व इस सीरीज के बारे में बात कर रहा है। तो हम थोड़ा और बातें करते हैं और देखते हैं कि कुछ और हमें पता चलता है इस सीरीज के बारे में या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सबका। सहर, राघव, लक्ष्य, बॉबी, आन्या एंड मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एंड द मैन ऑफ बॉलीवुड सब शेड्स में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। We are inspired by sir, so जो सर करते हैं वो हम करते हैं। हाँ, जो बॉबी देओल करते हैं वो ट्रेंड बन जाता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ फिर बॉबी। आपके लिए पहले तो आर्यन के साथ काम करना, हाउ वाज दैट? आप तो बचपन से उन्हें देख चुके हैं, शायद पूरे कास्ट में से सबसे पुराने संबंध आपके ही हैं। तो आपके लिए कैसा था उनका जो शुरुआत का कदम आपके संग रखा जा रहा है बॉलीवुड में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। आई एम वेटिंग फॉर द 18th of September। पूरी दुनिया देखेगी कि आसमान बोलता रहता हूँ मैं। आर्यन का जो टैलेंट है वो सबको दिखाई देगा। ही इज़ अ वेरी अपनी एज के हिसाब से ही सो मैच्योर, सो क्लियर, सो मच कन्विक्शन एंड ही इज सो फोकस्ड एंड फुल ऑफ फायर एंड एनर्जी। मतलब ऐसी एनर्जी है उसके अंदर कि बस उसे he doesn't want to be, he just wants to create something which is so different from what you see otherwise, and that's his uniqueness. You know, he is a wonderful child. मेरे लिए तो बच्चा ही है, and very grounded. But working with him was such a pleasure. It was tiring, it was hectic, it was long hours, but वो सब याद ही नहीं रहता। मुझे बस इतना ही याद रहता है कि जिस तरह उसने मेरे से काम करवाया और जिस तरह भी आई परफॉर्म्ड, इट वाज ऑल थैंक्स टू हिम, बिकॉज वो रुकता ही नहीं था। बस उसको हर एक टेक में कुछ और देखना चाहता था और लगा रहता था। And it helped me as an actor also to understand myself more, because see, he's that kind of a director who understands each and every character of his. He knows it like as if he's each and every person in this show. And the way he's got the work out of all of us, for that age to be so mature and to get that, to understand those emotions. इनफैक्ट एक बार तो शायद आपको उनके पिताजी को फोन करना पड़ा कि अरे बहुत टेक्स हो गए, अब रुकवा दो। वो तो मजाक था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन but it was an experience, and I think the world is going to see a new talent, a new director, a director to reckon with. You know, he's going to make his own unique space as a director in this industry. लक्ष्य, OTT डेब्यू है आपका, तो क्या यही उम्मीद थे, यही अरमान थे कि आसमान छूना है तो ऐसे ही डेब्यू के संग छूना है? Does it have all the makings for you, for your dream debut जो आपने सपना देखा होगा? क्योंकि आजकल OTT ही ट्रेंड है। इंटरेस्टिंगली जब मैंने पहली मर्तबा ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जब फर्स्ट टाइम मैंने रेड द मटेरियल एंड द सीन जिसके ऊपर मैंने ऑडिशन किया था, तब मुझे लगा कि बहुत ही सीरियस शो बनने वाला है, बहुत ही एक कहानी बनेगी जो एक एक्टर की बहुत ही सेंसिटिविटी दिखाएगी, उसकी जर्नीज दिखाएगी ना वेरी सीरियस मैनर। बट जब हम लोग घुसे हैं शो के अंदर, जब हमने रीडिंग की है शो की और जब हमने सीन्स पढ़े हैं, तब समझ में आया कि यार ये तो बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है, ये बहुत ही ह्यूमरस वर्ल्ड है। तब ऐसा लगा कि मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, मजा आएगा। सो व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट ना, तब आपको समझ में नहीं आती इतनी चीज, आपको लगता है नहीं यार ठीक है, देखते हैं। बट व्हेन आई सॉ माई सेल्फ, लाइक ही वाज द फर्स्ट वन हु सॉ इट एंड ही कॉल्ड मी अप, ही सेड कि भाई कुछ अलग बन गया है, ये कुछ बहुत ही बेहतरीन बन गया है, जिसकी अपेक्षा हम में से किसी को नहीं थी। मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने देखा है वो एपिसोड, पहला एपिसोड जो आपने ट्रेलर में देखा है, वो जेन्युइनली ट्रेलर ही है सिर्फ, बिकॉज शो के अंदर इतना कुछ है, इस लेवल पे उसने जिस तरह से मुझे प्रेजेंट किया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स ने, वो जब स्क्रीनिंग्स हुई थी हमारी, देखा तो बोला कि यार ऐसे प्रेजेंटेशन किसी भी एक्टर की हमने देखी नहीं है फिल्म में भी, इवन इन फिल्म्स, इवन इन बिग फिल्म्स लाइक दैट यू सी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उसने मुझे एक डेब्यू दिया है, ये इतना हाई बेंचमार्क सेट हो गया ना कि इसको बीट करना बहुत मुश्किल होगा। सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत में जो हमें छोटा सा ग्लिम्स दिखा, फिर जो टीजर में दिखा, फिर जो ट्रेलर में दिखा, हर उसमें कुछ अलग था, बहुत अलग और एडिशनल था। जैसे आप कह रहे हैं, अब
जब लोग देखेंगे एक्चुअली Yeah. एपिसोड्स दे विल बी मतलब ब्लोन अवे। it's a dream debut. जिस तरह से मेरी उसने वो the opening sequence जो है जो जी। पहले के 10 मिनट हैं शो के, वो ऐसा लगता है कि यार ये क्या है यार, मतलब I have to pinch myself and tell myself कि यार ये मैं ही हूँ, ओके because it's crazy, मतलब वो believe ही नहीं होता है आपको कि यार ये मैं हूँ क्या। ओके, तो पहले के 10 मिनट आप जरूर नहीं, पहले के नहीं, पूरा शो, पूरा भाई, पर पहले के 10 मिनट मत खास करो करके ऐसे आप। पहले के 10 मिनट खास 10 मिनट करके देखो। नहीं नहीं राघव, पहले तो पूछना चाहेंगे जानी दुश्मन जो है किल के जी। साथ में कैसे बैठ गए? अरे वो देखो, दुश्मनी में भी एक मोहब्बत होती है, इतनी घंघोर दुश्मनी कर लो कि वो मोहब्बत में तब्दील हो जाए, तो वो हुआ है हमारे साथ। वो हुआ है हाँ। और ऐसी मोहब्बत हुई है जो दिख ही रही है हाँ। चश्मों में रोमांस दिख रही से, है बिल्कुल। चश्मों में। बट आपके लिए यू नो कैसा रहा ये सेट्स पे रहना? एक्टिंग क्लास इस एक तरह का था, यू नो यू हैव सो मेनी वेटरन्स, मनोज Yes, बाबा जी, yes, बॉबी yes, देओल, yes. इतने सारे लोग कैमियोज भी कर रहे हैं जैसे हम देख रहे हैं हर आपके एसेट में, तो क्या एक तरह का एक्टिंग क्लास था आपके लिए? कैसा था ऑन सेट्स? व्हाट वाज द वाइब बिल्कुल। लाइक? क्लास तो हर सेट पे ही किसी ना किसी तरह होती है, मगर इस सेट में ऑफ कोर्स सब मेरे को सबसे ज़्यादा जो वक्त बिताने का मौका मिला है, फिर एक सीन वर्क करने का मौका मिला, वो पावा सर के साथ मिला। और हम हर दिन ही उन्हें कहते हैं कि यार तो रोज़ की ही एक्टिंग क्लास है, उनके साथ बैठना ही, बातचीत करना ही, उनकी एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज सुनना ही एक तरह से एक्टिंग क्लास है। और साथ में इतने दिग्गज एक्टर के साथ अगर आप सीन वर्क कर रहे हैं तो वो अपने में एक एक हमारे लिए वो है मेडल मिलना हमें। सो वही रोज एक तरह से 1.5-2 साल हमने एक्टिंग क्लास ही की है सीरीज में जब तक शूट थी। और सबसे ज्यादा बड़ी एक्टिंग क्लास कॉस्ट्यूम इसलिए दिया है, टीचर वाला कॉस्ट्यूम दिया है। अब इनकी वेटरन वाला। हाँ, क्या बस ये तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो, इनको भेजो, बस हो गया भाई। बहुत लंबी आपकी क्लास हुई। नहीं बट एहसास होता है आपको मनोज जी जब आप सेट्स पे होते हैं कि सारे बच्चे जो हैं आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं खुद सीखता हूँ इनसे। जी। हाँ, क्योंकि क्या है, ये एक्टिंग और ये जो हमारा जो काम है, ये इट्स लाइफ टाइम लर्निंग। ये ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि चलो भाई मेरा हो गया, अब तो मैं करूंगा, सीख लिया मैंने। बिकॉज हर स्क्रिप्ट में, हर रोल में, हर कैरेक्टर में आप बार बार आपको एक नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ती है। तो और इस प्रोजेक्ट में बड़ा अच्छा मिश्रण है यूथ एंड एक्सपीरियंस। या तो मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। द एनर्जी, आपको कई बार ऐसा लगता है कि इतने साल काम करते थे, कहीं ना कहीं आप थोड़े से वो हो रहे हैं, तो इनसे मुझे एनर्जी मिलती थी कि ओके यार, मुझे भी ये करना है, साथ में काम करना है। और तो इट वाज लाइक ए गिव एंड टेक। ये मुझे सबसे अच्छी इस बात लगी कि इसमें जो आर्यन ने जो पूरी कास्टिंग और जो टीम क्रिएट की ना, तो हम लोग को जो लंबे लंबे वर्किंग आवर्स थे, हमको उतना पता नहीं चलता था, क्योंकि हमारी आपस में ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि वी यूज्ड टू एंजॉय। थकते थे, बात करते थे, फिर दोबारा सीन करने जाते थे। तो दैट काइंड ऑफ जो पूरी क्या बोलते हैं, कमराडरी, वो हम लोगों में बहुत अच्छी। चलो ग्रेट। तभी 1.5 साल 2 साल हमको नहीं, वो कहते हैं ना ऑन सेट्स केमिस्ट्री अगर सही हो तो वो दिखता है। दिखता है, वो बहुत Exactly. जरूरी हमने है। वर्कशॉप्स बहुत सारी की ना, हाँ, बहुत आर्यन ने जरूरी है। इवन बिफोर वी रीच द सेट्स, आर्यन ने हम सबको बिठा के एक एक सीन के ऊपर इतना काम किया कि वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में आ गया था वो सीन। तो हम जब करने जाते थे तो वो अच्छा ही निकलता था। और कुछ ना कुछ क्या है ना कि कुछ नया तभी क्रिएट होगा जब आपको सीन पता है उसके ऊपर क्या आप क्या कर सकते हो। सो वो सब करने का मौका मिला, सर के साथ काम करने का मौका मिला, तो ओवरऑल इट वाज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से द ब्यूटीज ऑफ बॉलीवुड पे भी आते हैं दोनों जो हैं यहाँ पे। आन्या, पहले तो मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। कहीं ना कहीं आप सब भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड एंड सीन सम ऑफ द कैरेक्टर्स और टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स शोन इस प्रोजेक्ट में। आपके लिए कितना प्रेपरेशन था इस सीन के लिए? डिड यू इम्बाइब सम थिंग्स फ्रॉम रियल, आपके रियल किरदार में जो आप मैनेजर का किरदार निभा रही हैं इस प्रोजेक्ट में? 110%, because I think as an actor you're always observing, and even if you're not specifically looking at a particular person as your reference point, you are picking up things on a daily basis, not even realizing it. So as an actor you spend so much time with your managers, or you observe other people's managers. So inevitably I've subconsciously picked up things and used it, but like
I was going to say Asman said, like Laksh said, we did so much prep work. There were so many workshops on a daily basis that बैठ गया था आपके अंदर. When you went on to set, you kind of knew your character so well that and only because of the prep work that playing it became so much easier. And of course, the kind of people you're working with made work very, very easy. Okay. सर, आप जैसे मैं अभी आपको बता रहा था इंटरव्यू शुरू करने से पहले कि आपका जो आपके जो स्टेप्स थे टीजर लॉन्च से वो तो वायरल हो ही गए. तो अब आप तैयार हैं कि जब रिलीज हो पूरा एपिसोड आपका जो पूरा कैरेक्टर है वो वायरल होगा? I mean, I'm hoping कि सभी के साथ हो और शो लोग पसंद करें बिकॉज वक्त लगा है शो को बनाने में और हम सब ने बहुत ही सिंसियरिटी से काम किया है, स्पेशली आर्यन. उनको राइटिंग भी आई थिंक कम से कम 5 साल हो गए हैं एंड देन फाइनली वी स्टार्ट. सो फ्रॉम इंसेप्शन टिल नाउ आई थिंक इट्स बिन अ वाइल. So yeah, I think I'm really hoping and praying that this does wonders, not just for him, for us, for everybody, for Netflix. I thought you were going to ask her to start doing the step. Oh right my now. God! Because you said, All "आप the step, ready? right? Are you आप ready है?" I was just like, "Oh." तो आप रेडी हैं? रेडी हैं? एक आप कर ही दीजिए. अब मैनेजर ने कह दिया है. मैनेजर ने कह दिया है. At the end, 100%, we'll all do नहीं it नहीं together. नहीं, he'll feel bad about Come it. on, We are 100%, promoting our we'll do it. series. We'll do it. We'll do it. Come on, he's the अभी कर ही लेते हैं. अभी कर ही लेते हैं. Just me? नहीं मैं भी करूँगा सब ऐसा. कर लेते हैं, Okay, चलो, let's स्टेप all पता ही do नहीं it. क्या है. तुम लोग करो, मैं तो सिर्फ करो करो चलो. आप आशीर्वाद दे. चलो. बैठे- आश्रम बैठे- स्टाइल. बैठे कर लेते हैं. बदली सी हवा है, Oh. कुछ ना कुछ हुआ है, हल्का हल्का. दो पल का. So yes. That's the step. That's the step now, and everyone can now make their reels on it as well. Yes. मगर इस प्रोजेक्ट में लक्ष्य आपसे भी पूछेंगे कि एज अ प्रोड्यूसर शाहरुख एंड गौरी कैसे थे? हाउ वर दे? तो क्या हुआ था कि मैंने एक जब ऑडिशन दिया तब एक ऑडिशन दिया, उसके बाद बहुत समय के बाद मुझे कॉल आया कि आप ऑन बोर्ड आ चुके हो शो पे. तो ऑडिशन देने के बाद एक मेरी मुलाकात हुई थी सर के साथ, एक सोशल गैदरिंग थी, उसके अंदर सर भी आए हुए थे और मैं उस टाइम पे धर्मा के साथ एक फिल्म कर रहा था, किल करके, जी. राघव के साथ ही. तो मैं सर से मिला एंड मुझे था कि यार बस एक बार जाके थोड़ा कहते हैं ना कि एक बार पूछ लूँ सर, आप क्या आपने देखा क्या ऑडिशन, आप कैसा लगा होगा आपको, एनीथिंग दैट यू वांट टू से. सो एंड देन पूजा मैम वाज देयर. I walked up to her and I said कि मैम 2 मिनट सर से बात कर सकता हूँ? कहती हाँ of course and you know शाहरुख सर being शाहरुख सर he's so warm all the time. मैंने कहा सर and he had seen it, उन्होंने देखा था मेरा ऑडिशन. तो 2-3 लफ्ज उन्होंने मेरे कान में बोले ऑडिशन देखने के बाद कि नेक्स्ट राउंड में ना तू ये करना. कुछ उन्होंने मुझे बोला था which I want to keep it to myself which really changed a lot of things for me. तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग करनी पड़ेंगी नेक्स्ट ऑडिशन में. सो ऑफ कोर्स इंटरेक्शन हुई थी एज प्रोड्यूसर्स, तो इतना इंटरेक्ट मैंने किया नहीं दैट बट एज अ मेंटोर, एज समबडी आई हैव फॉलोड एंड हिज पॉडकास्ट, हिज टेक टॉक्स. मतलब शाहरुख सर के मैं ऐसा लगता नहीं कि उनको पहली बार मिल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि उनको मैं जानता हूँ बहुत समय से. एक बड़े भाई का दर्जा दे चुका हूँ उनको मैं, एक फादर फिगर ऐसा लगता है कि उनसे आप बात कर रहे हो. तो उनकी कही हुई बात मैंने सुनी और वो इम्प्लीमेंट की अपने नेक्स्ट राउंड में एंड इट मेड द चेंज फॉर मी. It did. रियली Okay. हैपेंड. Okay, that's why he's called the king. The king, yeah. 100%. शुरुआत आपसे की थी, एंड आपसे करेंगे बॉबी. एक तरह का सटायर है और क्योंकि आपने इंडस्ट्री बड़ी करीबी से देखी है, कितना ऑथेंटिक है जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इस प्रोजेक्ट में आपकी इंडस्ट्री के बारे में, स्लाइस ऑफ लाइफ इन अ फनी वे? I think, I mean, every story is written with what happens around you. It influences you to write stories. So this is also a reflection of what the movie industry is all about, but it's also mostly based on the myth that people have about the industry. और उसको थोड़ा exaggerate किया है. But eventually it's like a family drama. लक्ष्य की फैमिली है, मेरी फैमिली है, और भी बाकी फैमिलीज हैं. उनके साथ ऐसी सिचुएशन में अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में डाल दिया तो कैसे आपकी जर्नी शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है. So it's based on all those facts. Okay. But it is not a true story, it is just a fiction. चलिए, अब बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं, तो आप सबको शुभकामनाएं देते हैं रिलीज के लिए, और उम्मीद करते हैं कि द हिट्स ऑफ बॉलीवुड आप सब साबित हो इसके बाद. क्या बात है. Thank you. Thank you. Thank you.